नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ, जहां हम आपको बताते हैं भारत और दुनिया से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट्स। आज के इस मिशन ब्रीफ में हम 7 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। पहली खबर, भारत में बनने जा रहा है मेल यूएवी का नया प्रोडक्शन प्लांट। दूसरी, 2040 तक भारतीय वायुसेना की नई फाइटर स्ट्रेटेजी। तीसरी, प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम में 80% स्वदेशी तकनीक का लक्ष्य। चौथी, भारतीय वायुसेना की 114 नए राफेल फाइटर जेट्स की योजना। पांचवी, IL 276 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के फिर से शुरू होने की संभावना। छठी, भारत के टॉर्पीडो के लिए नई एल्यूमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी तकनीक। और सातवीं, इसरो के रोबोटिक डॉग्स जो भविष्य के चांद और मंगल मिशनों में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिशन ब्रीफ। रिपोर्ट के अनुसार सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस भारत में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बना रही है। इस प्लांट में हर साल लगभग 50 MALA यूएवी यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाए जा सकेंगे। ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में रहकर निगरानी, सीमा सुरक्षा और इंटेलिजेंस मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्री को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की भविष्य की रणनीति की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना 2040 तक हाई लो फाइटर मिक्स रणनीति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस रणनीति में एक तरफ होंगे हाई एंड 5th जनरेशन फाइटर जैसे AMCA और दूसरी तरफ होंगे कम लागत वाले लेकिन सक्षम 4.5 जनरेशन फाइटर जैसे तेजस और राफेल। इसका उद्देश्य है कम लागत में ज्यादा संख्या में एयर पावर बनाए रखना। अब बढ़ते हैं भारतीय नौसेना की ओर। भारत का अगला सबमरीन प्रोग्राम प्रोजेक्ट 76 अब चर्चा में है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है लगभग 80% स्वदेशी तकनीक के साथ नई पीढ़ी की सबमरीन विकसित करना। इन सबमरीन में एडवांस स्टिल्थ तकनीक, लंबी ऑपरेशनल क्षमता और आधुनिक कॉम्बैट सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इससे भारतीय नौसेना की अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता काफी मजबूत होगी। अब बात करते हैं राफेल फाइटर जेट्स की। भारतीय वायुसेना लगभग 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की योजना पर विचार कर रही है। इनमें राफेल के F4 और भविष्य के F5 वेरिएंट शामिल हो सकते हैं। F5 वेरिएंट में उन्नत सेंसर, बेहतर नेटवर्किंग और नई पीढ़ी के हथियारों का इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। इससे भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता और भी मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं IL 276 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट पहले रुक गया था, लेकिन अब इसके दोबारा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने AN-32 ट्रांसपोर्ट विमानों की जगह ले सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो इसमें भारत की HAL कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब एक टेक्नोलॉजी अपडेट। भारत में एल्यूमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी तकनीक पर काम किया जा रहा है, जिसे भविष्य के हेवी टॉर्पीडो में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैटरी तकनीक अधिक ऊर्जा क्षमता, बेहतर प्रदर्शन और लंबी ऑपरेशनल रेंज प्रदान कर सकती है। इससे भारतीय नौसेना के टॉर्पीडो और भी प्रभावी बन सकते हैं। और अब आज की आखिरी खबर। इसरो भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए रोबोटिक डॉग सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। ये रोबोटिक सिस्टम कठिन और ऊबड़ खाबड़ सतह पर चल सकते हैं, वैज्ञानिक उपकरण ले जा सकते हैं और उन इलाकों में भी काम कर सकते हैं जहां इंसानों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। भविष्य में ऐसे रोबोटिक सिस्टम अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये थी आज की मिशन ब्रीफ की प्रमुख डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। अगर आपको ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। मिशन ब्रीफ देखते रहिए। जय हिंद।